बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से ये बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ है। इमरान खान साहब की रिहाई जल्द मुमकिन। इसके अलावा जो नैब के वारंट थे वो गैर कानूनी। आज की प्रोसीडिंग में क्या हुआ, जजिस की जानिब से बड़े अहम रिमार्क्स जो हैं वो सामने आए हैं और बज़ाहिर यही लगता है। और बल्कि आज जो थोड़ी बहुत मेरी ऑब्जर्वेशन भी थी, जब ये केस की समाअत भी शुरू हुई तो जजिस भी गुस्से में जो है वो नज़र आए, ख़ास तौर पर जिस अंदाज में गिरफ्तारी हुई और फिर उसके बाद जो सारी जो सिचुएशन है वो बनी। अदालत की जानिब से अभी तक की जो प्रोसीडिंग हुई है, क्योंकि 1 घंटे का वक्फ़ा किया गया है, तो 1 घंटे में इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया है। और जब ये प्रोसीडिंग कंक्लूड हो रही थी तो एंड पे जब इमरान खान साहब को पेश करने का हुक्म दिया गया तो जो हुकूमती वकील थे उन्होंने कहा कि इमरान खान साहब रिमांड पर हैं, यानी कि उनको पेश नहीं किया जा सकता। तो जिस पर अदालत ने ये क्लियर किया कि इमरान खान साहब को पेश किया जाए। बुनियाद जो है वो अगर गैर कानूनी हो तो अमारत कायम नहीं रह सकती। ये जस्टिस अतर मिनल्ला जो कि इस बेंच का हिस्सा है, उनकी जानिब से रिमार्क सामने आए उस वक्त, और उन्होंने ये भी मजीद कहा वक्त आ गया है कि मुस्तकबिल के लिए मिसाल कायम की जाए। जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। ये चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए। इसके अलावा जो है वो आज अदालत ने यह भी रिमार्क्स दिए कि मामला ठीक करने के लिए सब रिवर्स करना होगा। तो ये नाज़रीन एक बड़ी प्रोसीडिंग थी जिसका खुलासा मैंने आपके सामने रखा और इख्तिताम पर ये जजिस की जानिब से रिमार्क्स सामने आए। इसके अलावा ओवरऑल प्रोसीडिंग में आज क्या हुआ वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। जिसके बाद इमरान खान साहब के जो वारंट हैं, क्योंकि अदालत ने ये रिमार्क्स दिए हैं जिनमें जो जस्टिस अतर मिनल्ला हैं उन्होंने रिमार्क्स दिए और गिरफ्तारी के ऊपर सवालात उठाए कि बज़ाहिर नैब के जो वारंट हैं वो कानूनी नहीं हैं, और जिस अंदाज में उनको गिरफ्तार किया गया फिर वो किस तरह कानूनी होगा, और उनकी जो गिरफ्तारी है वो भी फिर गैर कानूनी होगी। तो एक बड़ा रिलीफ मिलने जा रहा है इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से। तो बहरहाल आज के मज़ीद कुछ इंपॉर्टेंट जो रिमार्क्स हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कार्रवाई के दौरान ये रिमार्क्स सामने आए कि इसका वाहिद हल इस वक्त को रिवर्स कर दिया जाए जिस मौके पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट हो रहे थे, क्यों ना मामले को रिवर्स कर दिया जाए। चीफ जस्टिस ने कहा अगर ये रवायत पड़ गई कि इंसाफ के लिए अदालत आने वाले को अदालत से गिरफ्तार कर लिया जाए तो साइल की नज़र में तासुर जाएगा कि अदालतें स्टेट की सहूलत कार हैं। दरख्वास्त गुजार अदालती सिस्टम में दाखिल हुआ, इसने अपने आप को अदालत के रहमे करम पर छोड़ा। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि पहले भी एक गिरफ्तारी रिवर्स कराई थी, हम आज ही हुक्म जो है वो जारी करेंगे, पाकिस्तान को जेल नहीं बनने देंगे। और ये जो जिक्र हुआ आज अदालती कार्रवाई के दौरान कि इससे पहले भी एक गिरफ्तारी की गई थी इसी तरह से अहाता अदालत से और उसको रिवर्स किया। ये नाज़रीन मामला इस तरह से हुआ था कि इसी तरह से एक नैब का मुलजिम था और सुप्रीम कोर्ट से उन्हें गिरफ़्तार किया गया था उस मुलजिम को, और इसके ऊपर जो है वो उस वक्त भी क्वेश्चन उठे थे कि सुप्रीम कोर्ट से कैसे उनको गिरफ़्तार किया जा सकता है। तो ये फिर मामला टेकअप किया गया था सुप्रीम कोर्ट की जानिब से, और ये जो गिरफ्तारी थी उस वक्त इसको रिवर्स किया गया था और नैब के ऊपर तौहीन अदालत की कार्रवाई होते होते बची थी, क्योंकि उन नैब अफसरान ने फिर माफ़ी मांग ली थी और अदालत ने माफ़ी उस वक्त दे दी थी और एक एफिडेविट नैब ने दिया था कि इस तरह का जो काम है वो उनकी जानिब से आइंदा नहीं किया जाएगा। तो इसीलिए आज सारा जो रिमार्क्स सामने आए हैं उनमें ये कहा गया है कि हम आज जो है वो इस सारे मामले को सेटल करेंगे और एक मिसाल बनाएंगे, क्योंकि नैब इस तरह की कार्रवाइयाँ कर रहा है और वो सुन नहीं रहा। अब नाज़रीन ये तो हो गया खुलासा और एक किस्म का पिछाड़ कर रख दिया है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से हुकूमत को और जिस तरह से इमरान खान साहब की गिरफ्तारी हुई है, और इसलिए इमरान खान साहब को आज 1 घंटे में पेश करने का हुक्म भी जारी कर दिया गया है। ओवरऑल जो अदालती प्रोसीडिंग आज की रही है इस पर मैं आता हूं ताकि आपको सारे का सारा जो मामला है अब तक अदालत में क्या हुआ ये भी क्लियर हो जाए। तो आज की जब कार्रवाई शुरू हुई तो कार्रवाई शुरू होते ही इमरान खान साहब के जो वकील थे उनकी जानिब से अदालत में दलाइल दिए गए और उन्होंने कहा कि इमरान खान नैब केस में ज़मानत करवाने के लिए हाई कोर्ट आए, वो बायोमेट्रिक करवा रहे थे कि रेंजर्स ने हल्ला बोल दिया, दरवाज़ा और खिड़कियां तोड़कर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया। बायोमेट्रिक करवाना अदालती अमल का हिस्सा है। इमरान खान साहब के साथ बदसलूकी की गई,
ये जो है वो पहले जो है वो इमरान खान साहब के वकील ने अदालत को बताया। फिर अदालती कार्रवाई के दौरान आगे बढ़ते हुए जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए और उन्होंने कहा, पहली बात यह है कि इमरान खान अहाता अदालत में दाखिल हो चुके थे, एक मुकदमे में अदालत ने बुलाया था, दूसरा दायर हो रहा था। क्या इंसाफ तक रसाई के हक़ को ख़त्म किया जा सकता है? क्या मुनासिब ना होता नैब रजिस्ट्रार से इजाज़त ले लेता? नैब ने कानून अपने हाथ में क्यों लिया? ये चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला की जानिब से रिमार्क्स जो है वो सामने आए। इसके अलावा नाजरीन जो दीगर जब ये कार्रवाई आगे बढ़ी तो इसमें अदालत में ये चीज़ कही गई कि नैब ने अदालत की तौहीन की है। 90 अफराद अहाता अदालत में दाखिल हुए तो अदालत की क्या तौकीर रही? इससे पहले अदालत ने ये सवाल पूछा था कितने लोगों ने इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया, तो उसमें उनके वकील ने कहा था 80 से 90 लोग हैं। तो फिर ये जो रिमार्क्स हैं अदालत की जानिब से सामने आए और मज़ीद ये कहा गया कि किसी फ़र्द ने अदालत के सामने सरेंडर कर दिया तो इसको गिरफ्तार करने का क्या मतलब है? कोई शख्स भी आइंदा इंसाफ के लिए ख़ुद को अदालत में महफूज तस्वुर नहीं करेगा। गिरफ्तारी से पहले रजिस्ट्रार से इजाज़त लेना चाहिए थी। तो बहरहाल इसके अलावा मज़ीद जो है जब अदालती कार्रवाई आगे बढ़ी तो जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर जो कि इसी 3 रुकनी बेंच का हिस्सा थे, उन्होंने ये रिमार्क्स दिए कि हम इस वक्त सिर्फ अदालत की इज़्ज़त और इंसाफ की फराहमी का मामला देख रहे हैं। जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा, नैब ऐसे कई सालों से कर रहा है। नैब ने मुंतखब अवामी नुमाइंदों को तज़हीक से गिरफ्तार किया, ये तरीक़ाकार बंद होना चाहिए। इसके अलावा दौरान समात जब मज़ीद आगे समात बढ़ी तो चीफ जस्टिस ने यह इस्तफसार किया कि क्या इमरान खान ने बायोमेट्रिक करवाई थी, जिस पर जो वकील है इमरान खान साहब के बैरिस्टर अली गौहर, उन्होंने कहा इमरान खान की दरख्वास्त को डायरी नंबर लग चुका था, हमने इसी दिन दरख्वास्त समात की इस्तदा की थी। जिस पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने यह मज़ीद रिमार्क्स दिए, मामला अदलिया के एहतराम का है। नैब ने एक मुलजिम सुप्रीम कोर्ट पार्किंग से गिरफ्तार किया था, अदालत ने गिरफ्तारी वापस कराकर नैब के खिलाफ कार्रवाई की। नैब ने अदालत को यकीन दहानी कराई थी कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं होगी। ये वही मामला जो मैंने आगाज़ में भी आपको बताया कि पहले भी इस तरह से एक मरतबा हुआ तो अदालत ने वो गिरफ्तारी रिवर्स करवा कर और नैब ने फिर यकीन दहानी कराई थी कि ऐसा नहीं होगा। मज़ीद चीफ जस्टिस ने आज ये इस्तफसार किया। इसी से जब आगे बढ़े कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब को गिरफ़्तार किया तो उसमें जो है वो बताया गया कि आलमोस्ट कोई 100 के करीब थे। तो फिर इस पर मज़ीद जो है वो जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि सुप्रीम कोर्ट से आप क्या चाहते हैं। इस पर इमरान खान के वकील ने कहा कि इमरान खान साहब की रिहाई का हुक्म दिया जाए और उनके जो वारंट वगैरह हैं वो कालादम करार दिए जाएं। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने दौरान समात ये कहा कि अदालत में सरेंडर करने वालों को गिरफ्तार किया जाए तो कोई अदलिया पर एतमाद क्यों करेगा। चीफ जस्टिस ने इस मौके पर कहा कि 100 लोगों के अदालती अहाते में दाखिले से खौफ फैल जाता है। मज़ीद प्रोसीडिंग में जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर ने यह कहा कि क्या वारंट गिरफ्तारी चैलेंज किए गए, जिस पर वकील इमरान खान साहब ने कहा कि हमें वारंट गिरफ्तारी जारी होने का पता नहीं चला। सेक्रेटरी दाखिला ने अदालत को बताया कि इनको वारंट गिरफ्तारी के इजरा का मालूम नहीं था। इसके अलावा चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने मजीद आगे कहा कि हर किसी को अदालत के अंदर तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। हम अभी अटार्नी जनरल को तलब करते हैं, हम अदालत की तौकीर को बहाल करेंगे। तो ये फिर उसके बाद अटार्नी जनरल को जो तलब है वो भी किया गया। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने मजीद प्रोसीडिंग आगे चलती रही तो कहा कि अदालत सिर्फ इंसाफ तक रसाई के हक का जायज़ा लेगी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने कहा गिरफ्तारी से जो हुआ इसे रुकना चाहिए था, इसका ये मतलब नहीं कि गैर कानूनी इकदाम से नज़र चुराई जा सके। ऐसा फैसला देना चाहते हैं जिसका इतलाक हर शहरी पर होगा। इंसाफ तक रसाई हर मुलजिम का हक है। ये चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से कहा गया। मज़ीद प्रोसीडिंग आगे बढ़ी तो चीफ जस्टिस ने जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा कि नैब ने वारंट की तकमील के लिए पंजाब हुकूमत को क्यों नहीं लिखा। नैब ने मुल्क को बहुत तबाह किया है। चीफ जस्टिस ने यह कहा आपके बकौल वारंट गिरफ्तारी का तरीका वफाकी हुकूमत ने खुद तय किया था। ये वकील से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा इमरान खान के क्या नैब का कोई अफसर गिरफ्तारी के वक्त मौजूद था। चीफ जस्टिस ने यह कहा और ये नैब के वकील को कहा क्योंकि वो भी जो है वो अदालत में आ गए थे। तो बहरहाल ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं जो मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ, जो कि प्रोसीडिंग के दौरान हुए, जो कि जस्टिस अतर मिनल्ला और चीफ जस्टिस ने कहा दिए। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने यह कहा बज़ाहिर नैब के वारंट कानून के मुताबिक नहीं, क्या वारंट जारी होने के बाद गिरफ्तारी की कोशिश की गई।
और इसी पर चीफ जस्टिस ने कहा यकम मई को वारंट जारी हुए और 9 को गिरफ्तारी हुई। 8 दिन तक नैब ने खुद क्यों कोशिश नहीं की? क्या नैब इमरान खान को अदालत से गिरफ्तार करना चाहता था? तो ये वो तमाम तर रिमार्क्स थे जिस पर कोई जो जवाब है वो नहीं था। इसके अलावा मज़ीद जो है वो चीफ जस्टिस ने ये कहा, अगर इजाज़त दे दी गई तो अदालत के अंदर से गिरफ्तारी बहुत आसान हो जाएगी। ऐसे तो अदालतें गिरफ्तारी में सहूलतकार बन जाएंगी। लाहौर में अदालत के अंदर कत्ल के वाक़यात बढ़े, हमने कोशिश करके ये रवैया रोका। जिस तरह लोग ज़ाती लड़ाइयों के बदले अदालत के अंदर लेना शुरू हो जाएंगे। मज़ीद जो है वो आज जो जस्टिस अतर मिनल्ला थे उन्होंने काफ़ी जो रिमार्क्स हैं वो दिए हैं। तो जस्टिस अतर मिनल्ला ने मज़ीद इसके ऊपर रिमार्क्स दिए। अटार्नी जनरल ने यह तस्लीम किया कि हाता अदालत में जो हुआ इंसाफ की राह में बड़ी बुरी मिसाल कायम करेगा। इस वाक़े ने पूरी कौम में बहुत खौफनाक तासुर कायम किया। वक्त आ गया है कि कानून की अमलदारी यकीनी बनाई जाए। इस मामले को ठीक करने के लिए मामला रिवर्स करना पड़ेगा। इस मामले का वाहिद हल अच्छा, ये वाले रिमार्क्स जस्टिस अतर मिनल्ला ने दिए। मज़ीद चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब ने कहा, इस मामले का वाहिद हल इस वक्त को रिवर्स कर दिया जाए जिस मौके पर मुलजिम के फिंगरप्रिंट हो रहे थे, यानी कि उसके बाद ही गिरफ्तारी हुई तो सारे के सारे मामले को रिवर्स कर दिया जाए, यानी कि इमरान खान साहब को रिहा कर दिया जाए। ये इससे मैंने तासुर लिया। मज़ीद चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा, गिरफ्तारी को वहीं से रिवर्स करना होगा जहां से हुई। इसके अलावा जो है वो ये बिल्कुल जब एंड हो गया तो उस वक्त ये रिमार्क सामने आए और फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने इमरान खान साहब को 1 घंटे में पेश करने का जो हुक्म है वो दिया। इसके अलावा जस्टिस अतर मिनल्ला ने आखिर में ये भी कहा, एहतसाब अदालत रिमांड दे चुकी। अटार्नी जनरल बुनियाद गैर कानूनी हो तो अमारत कायम नहीं रह सकती। वक्त आ गया है मुस्तकबिल के लिए मिसाल कायम की जाए, ये जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। मजीद उन्होंने कहा, जिस अंदाज में गिरफ्तारी की गई बर्दाश्त नहीं की जा सकती, ये भी जस्टिस अतर मिनल्ला ने कहा। इमरान खान साहब को जो है वो 4:30 बजे पेश करने का जो हुक्म है वो अदालत की जानिब से दिया गया और कल तक की मोहलत की इस्तदा की गई थी अटार्नी जनरल की जानिब से, लेकिन अदालत ने इस्तदा मुस्तरद की और इस पर चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आज ही मुनासिब हुक्म जारी करेंगे। अदालत मामले पर बहुत संजीदा है। तो ये वो प्रोसीडिंग है। अभी वक्फा है समाअत में, वक्फे के बाद इमरान खान साहब को पेश किया जाएगा, फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का कोई हुक्म जो है वो इस पर आएगा। तो बहरहाल अभी की जो प्रोसीडिंग हुई है इसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि इमरान खान साहब को बड़ा रिलीफ जो है वो मिल जाएगा आज अदालत से। राय के साथ कीजिएगा, मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।